गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स बोलते हैं जिसमें एक एलिमेंट के वेरियस फिजिकल फॉर्म होते हैं, जिसे कार्बन के वेरियस फिजिकल फॉर्म डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुलरेन। या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, एलोट्रॉप्स वो होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। देखो, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुलरेन, ये तीनों ही कार्बन एलिमेंट्स के बने हैं। सेम एलिमेंट के बने होने के बाद भी इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, अलग अलग है ना। अगर आप डायमंड को देखते हो तो डायमंड कैसा होता है, हार्ड होता है ना, और कैसा है, कलरलेस होता है। और बताओ, इसमें अपनी एक चमक होती है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका रीज़न ये है बेटा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इसलिए नहीं करता है क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है। अब ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, ग्रेफाइट कैसा होता है देखने में, बताओ। ग्रेइश, वेरी गुड। कैसा होता है, ग्रेइश ब्लैक सा होता है और सॉफ्ट होता है। ये ओपेक होता है, ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना। ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट। जबकि ये कैसा होता है, ओपेक। ठीक है। ये कैसे, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जबकि आपका जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और अगर हम बकमिंस्टर फुलरेन को देखें, ये रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, सॉलिड होता है, डार्क सॉलिड होता है। ठीक है। और ये ना तो ज़्यादा डायमंड की तरह हार्ड होता है, ना ही ग्रेफाइट की तरह ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है। अब तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, बिल्कुल अलग अलग है, जबकि तीनों बने किसके थे, कार्बन एलिमेंट के। तो इसीलिए हमने कहा कि जो डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेन है, ये कार्बन के क्या हैं, एलोट्रॉप्स हैं, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, सेम होती है। अगर मैं कार्बन को बर्न करूंगी, यानी डायमंड, डायमंड किसका बना है, कार्बन को, तो अगर बर्न करेंगे सिर्फ CO2 मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। सेम यहाँ पर भी ग्रेफाइट भी तो कार्बन का बना है, तो इसको भी अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा, CO2। अगर यहाँ पर इसको देखो तो इसको भी क्या करेंगे, यानी केमिकल प्रॉपर्टी तीनों की क्या है, सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, अलग अलग है। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों अलग अलग है, इसका रीज़न है इनके एटम्स का अरेंजमेंट। जो कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट है वो तीनों में क्या है, अलग अलग है, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। ये है डायमंड का स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ पे देखें डायमंड के स्ट्रक्चर को, तो कार्बन से देखो आपको दिख रहे हैं 4 कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं, यानी सारे के सारे कार्बन में 4 4, यानी चारों कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, टेट्रावैलेंसी शो करता है ना। तो यहाँ पर कार्बन क्या है, 4 स्ट्रॉन्ग यानी कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखा हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, रिजिड हो जाता है। ठीक है ना। अब कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं। जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ओके बच्चों, अगर आप ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को देखो तो ग्रेफाइट में कैसे लेयर स्ट्रक्चर देखिए, एक ये लेयर दिख रही है, एक आपको यहाँ पर एक लेयर दिख रही होगी, और इन दोनों के बीच में हमने क्या बना रखा है, एक वीक फोर्स जो इन दोनों लेयर्स को आपस में जोड़े हुए, इसे बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स। ठीक है। तो यहाँ पे शीट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना, तो इन दोनों शीट लाइक स्ट्रक्चर को कौन बीच में जोड़ के रखा हुआ है, देखो वैन डर वाल फोर्स जोड़े हुए हैं। इसके बीच में क्या है, वीक फोर्स है, इसलिए थोड़ा सा कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस कार्बन से 1 2 3 आपको 3 कोवेलेंट बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, है ना, जबकि कार्बन के कितने होते हैं, 4। टेट्रावैलेंसी 4 शो करते हैं, यहाँ पे 3, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ही ग्रेफाइट जो है
इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसीलिए गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। जबकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है डायमंड में, इसलिए ये क्या है, बैड कंडक्टर है। ओके बच्चों, ये है बकमिंस्टर फुलरेन। अब इसको ध्यान से देखो, इसका स्ट्रक्चर कैसे, जैसे एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है ना, एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल है। बकमिंस्टर कैसे होता है, एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल होता है जिसमें 60 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, केस लाइक स्ट्रक्चर काफ़ी है ना। तो इसमें बच्चा ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपके पास 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स में मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 पेंटागोनल 5। तो पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स में इसमें पेंटागोनल रिंग कितनी मिलती है, 12 पेंटागोनल्स रिंग्स मिलती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सेमी कंडक्टर होता है, समझ आए ना, तो बहुत अच्छा ना ही बहुत बुरा है। सेमी कंडक्टर, कुछ इसमें अदर एलिमेंट्स को मिला के इसको सेमी कंडक्टर बनाया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा बच्चों आज। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।